वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि हम मजबूर हैं, हम IMF के आगे हम सरेंडर कर चुके हैं, यानी हम मजबूर हैं मुकम्मल तौर पर। तो खास तौर पे जो पेट्रोलियम लेवी की आपने बात की कि ये खात्मा हो, वहाँ से डिमांड है कि इसमें इजाफा हो, टैक्स नेटवर्क में इजाफे की कोशिश होती है, हम तो उसी जो हमारे मौजूद है उसी को हम निचोड़ते हैं। एग्रीकल्चर, क्या आपकी ये जो डिमांड्स है, इसमें आपने एग्रीकल्चर वाले हिसाब से बात की, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पर जो टैक्स होता है वो आपने अपने डिमांड्स में, इसी की बात कर रहा हूँ, इसी की बात कर रहे हैं। जो सैलरीड क्लास भी इनकम टैक्स दे रही है ना, जो डायरेक्ट टैक्स कट जाता है, हम उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन और ये तो देखें IMF ने कैसे मुआहदे होंगे? अरे भाई IMF ने कहा है कि लगाओ, ये नहीं करेंगे। अदरवाइज पेट्रोलियम लेवी की जो आप बात कर रहे हैं, फर्दर टैक्स असल में IMF का कंसर्न क्या है, कैसे पूरा करेंगे? देखें, इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि IMF जो है ना, IMF दुनिया भर में मुआहदों को और अपने कर्जों को रीशेड्यूल करता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि अगर हमने नहीं किया, रीशेड्यूल करने की बात नहीं की तो हमें बिल्कुल मार देंगे, पाबंदियां लगा देंगे। कोई पाकिस्तान पर पाबंदियां नहीं लगा सकता। पाकिस्तान पूरी दुनिया की जरूरत है। अल्लाह ताला ने हमें जो खित्ता अता किया है ना, इसकी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है कि कोई हमें गिरने नहीं देगा। ये तो हम खुद अपने आप को गिराते हैं। दोस्तों से भी दोस्ती इस तरह करते हैं कि गिर जाते हैं, और दुश्मनों से तो दुश्मनी करने की हमारी इस्तेदाद रखी नहीं है जालिमों ने। बात यह है कि IMF तो ये नहीं कहता कि जागीरदारों पर टैक्स ना लगाओ, वो तो ये नहीं कहता कि टैक्स नेट बढ़ाओ। टैक्स नेट बढ़ाने का मतलब ये क्या करते हैं, बिजली के बिलों में टैक्स डाल दो, फिक्स रेट लगा दो। इन्होंने फिक्स रेट लगा दिया ताजिरों उसके ऊपर, मिलों के ऊपर, जिसके नतीजे में जो पूरी मिल है उसकी एफिशिएंसी मुतासिर हो गई। मुझे पहली मर्तबा सनतकारों ने ये बात कही, आप यकीन करें, मैं इस धरने से पहले एक हफ्ते में 5 शहरों में गया, और बड़े पेशावर गया, फैसलाबाद गया, पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, और इन सब जगहों पर जब ताजिरों से, सनतकारों से बात हुई ना, तो पहली मर्तबा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बस अब ये सनतकार भी रो देंगे थोड़ी देर। वो कह रहे थे मुझसे नहीं हो रहा। अब पहली मर्तबा मुझे ऐसे लोग मिले, सनतें चलाने वाले, जिन्होंने कहा हमने किस्तें करवाई अपने बिल की, हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि ये काम हमें करना पड़ेगा। तो जब आप सनत के साथ ये करेंगे, वो बंद होगी, तो उससे किसी से सैकड़ों और किसी से हजारों लोग वाबस्ता होते हैं। इसके नतीजे में क्या मैशियत आगे बढ़ेगी? और आज तो किसान भी रो रहे हैं। किसानों को आपने गंदुम खरीदी नहीं, एक्सेस गंदुम में इंपोर्ट कर ली। ये IMF ने कहा था कि गंदुम मौजूद होगी और इंपोर्ट करोगे। ये IMF ने कहा है कि RLNG तुमने गलत टाइम पे खरीदो, और गलत टाइम पर ज्यादा पैसों में खरीदो, और जब आकर खड़ी हो जाए तो कहो अब तो खरीदनी है, लिहाजा अपने रिजर्व में जो हमारे जो प्रोडक्शन हो रही है उसको। वजारत पेट्रोलियम ने सर्कुलर जारी किया कि जो पाकिस्तान के कुओं में से गैस निकल रही है उसका प्रेशर कम कर दिया जाए। अपना सस्ती गैस का प्रेशर कम करवा रहे हैं, और महंगी गैस को हमें इसलिए खरीदना पड़ रहा है कि नालायकी आपकी है। 2 महीने में, मार्च अप्रैल में 105 अरब रुपए का नुकसान हो गया। ये IMF ने कहा है। तो भाई तुम्हारी नाअहली भुगते हम, तुम्हारी करप्शन भुगते हम, गन्ने की फूक की जगह तुम जो है वो कोल इंपोर्टेड शो कर दो, भुगते हम, तो ये तो नहीं चले।